नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने किस प्रकार भरना है। इस वीडियो से पिछली वीडियो के अंदर हमने अब बताया था कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर मऊ मध्य प्रदेश के द्वारा कुल 37 पद स्टेनो, ड्राइवर, एमटीएस इत्यादि के निकाले गए थे और इन पदों के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये वो ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा आपकी वीडियो स्क्रीन पर है और आप इसे किस प्रकार से भरेंगे, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन और ऑनलाइन ऑफलाइन परफॉर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं, टॉप के ऊपर लिखा है परफॉर्मा एप्लीकेशन, ये ऑफलाइन परफॉर्मा है। इस प्रकार का ही परफॉर्मा आपको डाउनलोड करके वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और तब इसको आप ऑफलाइन फार्म को भर सकते हैं। फार्म भरने के लिए आपको सबसे टॉप के ऊपर एक लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपने नहीं फिल करना। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आईपीओ यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर डीडी डिमांड ड्राफ्ट अटैच किया है या नहीं किया है, यदि किया है तो यस लिख दें। और आईपीओ और डीडी नंबर और डेट का आप यहाँ नंबर लिखेंगे, आईपीओ का नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे। ये एप्लीकेशन फ़ीस आपने जमा करानी है 50 रुपये। कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश के फेवर में आपने एक डीडी बनवाना है 50 रुपये का, या आप डाकखाने से इंडियन पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का खरीद कर इसके साथ लगा सकते हैं। इसके बाद आपने रेफरेंस न्यूज़पेपर में आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ये 12 जून से लेकर 18 जून के मध्य का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आगे लिखा हुआ है 471 बाय DR 2014-21 EST। डेटेड में आप यहाँ लिखेंगे 12 से 18 जून 2021। और एक आपने फ़ोटोग्राफ इसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ आपने लगानी है। इसके बाद टू द कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश 453441, यही आपका पोस्टल एड्रेस है। इसी एड्रेस के ऊपर ही आपने ये ऑफलाइन एप्लीकेशन भरनी है। चलिए आगे देखते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है, और इससे पहले एक नोट दिया है कि ऑल जो मैंडेटरी कॉलम है उन्हें आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे या न्यूमेरल में ही लिखेंगे। पहले कॉलम में आपने अपना ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है जो कि आपका 10th क्लास में नाम है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राजकुमार, ये कैपिटल लेटर में ही आपने लिखना है। इसके बाद अपना फादर नेम सब मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखा है श्यामलाल। आगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप जैसे मैंने लिखा है 1/2/1996, इस प्रकार से आप पहले दिनांक लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर आप अपना बर्थ ईयर लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि क्लोजिंग डेट को आपकी एज कितनी है, कि आप कितने वर्ष के हैं, कितने महीने के हैं, कितने दिन के हैं। आपने क्लोजिंग डेट इस एडवर्टाइजमेंट की है 26 जुलाई 2021 और 26 जुलाई 2021 को आप अपनी एज को कैलकुलेशन करेंगे और कितने वर्ष के हैं वो यहाँ लिखेंगे और कितने महीने कितने दिन के, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर 20 वर्ष 5 महीने 16 दिन लिखा है। इसी प्रकार 5वें कैटेगरी में आप लिखेंगे कि आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, बिलोंग रखते हैं। जैसे जनरल श्रेणी के हैं आप, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं, ST या OBC के हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है OBC। कैटेगरी इन विच अप्लाइड फॉर, और जिस पोस्ट की कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज करो आपकी जो कैटेगरी है वो OBC है और पोस्ट जनरल श्रेणी की है, आप जनरल श्रेणी के अगेंस्ट आप अपना आवेदन सबमिट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप जनरल लिखेंगे। यदि पोस्ट में आप OBC की OBC श्रेणी से कैटेगरी की है पोस्ट तो आप यहाँ OBC श्रेणी के अगेंस्ट अप्लाई करेगा, OBC का OBC में। यदि OBC की कैटेगरी में नहीं है तो OBC का कैंडिडेट जनरल में भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसकी एज लिमिट जनरल की होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, वेदर एक्स सर्विसमैन, इफ़ यस गिव डिटेल लेंथ ऑफ सर्विस अलॉन्ग विद सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड कास्ट। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस लिखेंगे, यदि नहीं है तो आप नो लिखेंगे। पॉइंट नंबर 8 में, वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और कौन से हैंडीकैप्ड हैं। विजुअल, VH का मतलब होता है विजुअल जो आँखों से हो, HH का मतलब होता है हीयरिंग इम्पायर्ड जो कानों से, OH का मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जिसके हड्डियों में कोई दिक्कत हो। यदि आप हैं तो यस लिखेंगे, यह नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आप यस हैं तो आप अपनी कैटेगरी भी बताएंगे। फिजिकल हैंडीकैप में आप विजुअल हैंडीकैप हैं,
HH या ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड हैं। पॉइंट नंबर 9 में आप बताएंगे अपनी नेशनैलिटी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ बताया है इंडियन, हमारी नेशनैलिटी इंडियन है। आप उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में आप अपना रिलीजन बताएंगे, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू लिखकर बताया है। पॉइंट नंबर 11 में आप अपना एड्रेस विद पिन कोड बताएंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लाल अक्षरों में आपको बताया कि विलेज अपना लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, फिर उसके बाद तहसील लिखेंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और अपना स्टेट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आप बताएंगे। पॉइंट नंबर 12 में भी मैंने रेड अक्षर में आपको एग्जांपल बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल आपका 10 डिजिट का होता है तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 13 में आप अपना आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 12 क्रॉस लगाए हैं और 1 2 3 4 लिखा है, कुल 12 अंकों का होता है। तो आप 12 अंकों का ठीक से आप अपना आधार कार्ड का नंबर लिखें। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी यदि आपकी जीमेल पर है या याहू पर है, वो पूर्ण रूप से आप इस प्रकार से लिखें और अपनी ईमेल आईडी लिखें। पॉइंट नंबर 15 पर आपने क्वालिफिकेशन और टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण देना है और 10वीं से लगातार आगे तक देते रहना है। जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम में पूछा गया नेम ऑफ द एग्जाम पास, जैसे यहाँ लिखेंगे 10th। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में आपने 10th किया है, किस बोर्ड से किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर CBSE लिखा है। कितने मार्क्स आपके हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ 70% लिखा है और डिवीज़न कौन सी है आपकी, फर्स्ट डिवीज़न है। इसके बाद आप 10+2 लिखेंगे यदि आपने 10+2 कर रखी है और उसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, बोर्ड का नाम जैसे मैंने यहाँ बताया आपको CBSE, और अंकों की परसेंटेज आपने कितने अंक प्राप्त कर रखे हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 75% लिखा है और फर्स्ट डिवीज़न है। और पॉइंट नंबर 16 में आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस लिखेंगे और यस लिखते हुए आप लिखेंगे एज LDC, एज MTS, आपका इतने वर्ष का अनुभव है वो लिखेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो नो लिखेंगे। और पॉइंट नंबर 17 में आप विवरण देंगे यदि आप पहले से किसी सरकारी सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये सरकारी सेवा में हैं तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आप सरकारी सेवा में हैं और आपने यस लिख दिया तो आप अपना पूर्ण विवरण देंगे, वर्किंग एज MTS LDS इन द पे लेवल सो एंड सो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सो एंड सो, और किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। और आपको यदि आप सरकारी सेवा में पहले से और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने करंट एम्प्लॉयर से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे डिक्लेरेशन को पढ़ते हुए आप नीचे सिग्नेचर करेंगे और नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने राजकुमार एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। इनक्लोजर में आप पोस्टल ऑर्डर DD नंबर लिखेंगे। 50 रुपये का फीस आपने इन पदों को भरने के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ीस देनी है 50 रुपये प्रति एप्लीकेशन। और फीस के रूप में आप पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं और उसका नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, कितने आपने सर्टिफिकेट शीट्स लगाई हैं उनको काउंट करके आप 8 हैं 10 हैं वो शीट्स लगाएंगे। और इन पदों को अप्लाई करते वक्त आप अपने मैट्रिक का, +2 का, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इत्यादि इत्यादि आप लगाकर इसके नीचे आपने थंब इम्प्रेशन, यदि आप मेल हैं तो लेफ़्ट थंब आपने लगाना, अंगूठे का निशान लगाना। यदि आप लेडीज़ हैं, फीमेल हैं तो आपने राइट हैंड का थंब आपने इस जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसमें आपने थंब इम्प्रेशन लगाना, अंगूठे का निशान लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि पेज दूसरे पर आपका एडमिट कार्ड आपने खुद भरना है। रोल नंबर वाले कॉलम में आपने नहीं भरना, ये क्योंकि ये ऑफिस यूज़ ओनली है, ये मिलिट्री कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा। आपने इस एडमिट कार्ड में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ लिखेंगे, जैसे LDC, MTS, कुक, ड्राइवर इत्यादि। अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर राजकुमार लिखा है। फादर नेम लिखेंगे, श्यामलाल मैंने लिखा है। कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल श्रेणी से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, ST से हैं, SC से हैं या OBC श्रेणी से हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर OBC लिखा है। कैटेगरी अप्लाइड फॉर, और जिस कैटेगरी के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट किस कैटेगरी से संबंध रखती है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है UR। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे 10 अंकों का और उसके बाद आप कम्युनिकेशन एड्रेस लिखेंगे विद पिन कोड, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड इत्यादि आप सारा लिखेंगे। और ये एडमिट कार्ड आपने डुप्लीकेट कॉपी में लगाना है और इस एडमिट कार्ड के ऊपर आपने एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो भी पेस्ट करनी है। इसी प्रकार ये दोबारा से आप यहाँ इसको डबल कॉपी में लगाएंगे
डबल कॉपी में यानी डुप्लीकेट कॉपी में लगा के एक एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो लगेगी, 2 एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो लगेंगी और एक फार्म के ऊपर, कुल मिलाकर 3 फोटोग्राफ आपकी लगेंगी। इसके बाद जो कैंडिडेट ओबीसी श्रेणी से संबंध रखते हैं वो इस सर्टिफिकेट को भी इस प्रकार से साइन करेंगे, जैसे आई राजकुमार सन ऑफ श्री श्यामलाल रेजिडेंट ऑफ सो, विलेज अपना नाम लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट लिखते हुए इसके नीचे आप सिग्नेचर करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मस्ट है। यदि आप ये ओबीसी कैंडिडेट इस डिक्लेरेशन को नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपका फार्म रिजेक्ट हो जाए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक ये डिक्लेरेशन है, ये साइन करनी जरूरी है, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके नीचे एक बैंक डिटेल है। SC ST जो कैंडिडेट हैं उन्हें यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए एक बैंक डिटेल भी आपने देनी पड़ेगी, क्योंकि जो SC और ST कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें टू एंड फ्रो का आने और जाने का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से लेकर और मऊ के कॉलेज के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक का आने का और जाने का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है, केवल SC और ST के केस में। तो इसलिए SC और ST जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ अपना अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अकाउंट नंबर लिखेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करंट अकाउंट है और IFSC कोड जरूर लिखेंगे, ये 11 डिजिट का होता है। नीचे सिग्नेचर लिख के अपना नाम लिख के फार्म को कंप्लीट करेंगे। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं वो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट जरूर साथ में लगाएं और जो आपको इशू हो रखा है। इस प्रकार आप इस फार्म को पूर्णतः कंप्लीट करके और सारे डॉक्यूमेंट लगाकर किस पते पर आपने भेजना है वो आपको एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो कि आपको 2 के नीचे आपको पूरा एड्रेस दिखाई पड़ रहा होगा। टू द कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश 453441 के पते पर आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, साधारण डाक के द्वारा इसे आप भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।